प्रोनाउन पढ़ने से पहले आप नाउन को अच्छे से पढ़ लें, उसे समझ लें, तभी आपको प्रोनाउन समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो नाउन और प्रोनाउन से 7 से 8 क्वेश्चंस आते ही हैं। और अगर आप छोटी क्लास में हैं या फिर 10th या 12th में हैं या फिर आप स्पोकन के लिए सोच रहे हैं तो इसे स्किप करके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाय, दिस इज़ अर्चना एंड वेलकम बैक टू पेरेंट्स शुड नो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो अगर आपने नाउन को समझ लिया है या फिर अगर आपने नाउन को अभी तक नहीं समझा है तो नाउन की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप नाउन नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं तो प्रोनाउन को समझना आपको थोड़ा मुश्किल होगा। तो चलिए देखते हैं। प्रोनाउन के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। आप नाम से ही समझ रहे हैं, प्रोनाउन मतलब नाउन की जगह, नाउन के लिए जो काम करता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो चलिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर इसे समझते हैं। इस छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे कि बिना प्रोनाउन, बिना सर्वनाम हमारी बातचीत किस तरह से होती या फिर हमारे सेंटेंस कैसे होते। मायरा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मायरा इज़ अ गुड गर्ल, मायराज मदर इज़ अ डॉक्टर, मायरा लाइक्स म्यूज़िक, मायराज फैमिली लव्स मायरा। आप देख सकते हैं कि मायरा एक ऐसा शब्द है जो बार बार रिपीट हुआ है। क्या ये सेंटेंस सुनने में, बोलने में या फिर लिखने में सूटेबल हैं? क्या ये सही तरीका है लिखने का? ये शब्द मायरा, ये वर्ड जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये एक नेम है। नेम हम लोग नाउन में पढ़ चुके हैं कि जो नेम होता है वो नाउन होता है। तो इसके रिपीटेशन को जो वर्ड, जो शब्द रोकता है वो कौन से शब्द हैं? चलिए देखते हैं। मायरा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा होता। सेकंड में होता सी इज़ अ गुड गर्ल। तो मायरा की जगह पे हम लोगों ने किसे यूज़ किया? हम लोगों ने लिखा सी। सी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। मायराज मदर इज़ अ डॉक्टर, हर मदर इज़ अ डॉक्टर, उसकी माताजी एक डॉक्टर हैं। मायरा लाइक्स म्यूज़िक, सी लाइक्स म्यूज़िक, उसको संगीत पसंद है। हर फैमिली लव्स हर। तो मायरा जो नेम था, जो नाउन था, उसकी जगह पे हम लोगों ने यूज़ किया सी, हर। ये वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पे, नाउन के प्लेस पे यूज़ किए गए। इनको बोलते हैं, ये वर्ड्स हैं प्रोनाउन। तो इससे पता चलता है कि नाउन के लिए या नाउन की जगह पे, नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की रिपीटेशन को, नाउन को रिपीट होने से रोकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि क्या सिर्फ नाउन की जगह पे यूज़ किए गए वर्ड्स को ही हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ये बेसिक है, जो नाउन के वर्ड हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन की जगह पे यूज़ होने वाले वर्ड्स को बोलते हैं प्रोनाउन। ये बेसिक हो गया बच्चों के लिए। लेकिन अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप समझिए कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो डूअर है या फिर जो करता है, लेकिन जो नेम नहीं है, जो करता है लेकिन नाम नहीं है, जो संज्ञा नहीं है, वो सारे के सारे हैं प्रोनाउन, सर्वनाम। जो सब्जेक्ट है लेकिन वो नाउन नहीं है, जो सब्जेक्ट है नाउन नहीं है, वही हमारा प्रोनाउन है। जैसे कि मायरा सब्जेक्ट है, बेस्ट फ्रेंड कौन है? मायरा है। मायरा सब्जेक्ट है लेकिन ये नाम है, मायरा एक नाम है, तो ये हो गया हमारा नाउन। और यहाँ पे सी इज़ अ गुड गर्ल, तो लड़की कौन है? सी लड़की है, लेकिन ये क्या नाउन है? ये किसी का नाम है? नहीं, ये नाम नहीं है। तो जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी कर्ता हैं, जो भी डूअर हैं, लेकिन वो नाउन नहीं है, वो किसी का नाम नहीं है, वो सारे के सारे प्रोनाउन हैं। ये छोटी सी बात समझ लीजिए।
आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि प्रोनाउन नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, उसके प्लेस पे यूज़ होता है। लेकिन सिर्फ नाउन के प्लेस पे यूज़ होने वाला वर्ड प्रोनाउन है, ये बात सही नहीं है, ये बात अधूरा है, ये पूरा सच नहीं है। एग्जाम्पल में देखिए, एनीबडी कैन वॉच माई चैनल, कोई भी मेरा चैनल देख सकता है। यहाँ पे एनीबडी वर्ड क्या मैंने नाउन की जगह पे यूज़ किया है? नहीं, कोई भी मेरा चैनल देख सकता है मतलब कोई भी, स्वाति है, रीटा है, मायरा है, कोई भी मेरा चैनल देख सकता है, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी मेरा चैनल देख सकता है। तो ये एनीबडी नेम नहीं है, लेकिन ये डूअर है, ये सब्जेक्ट है, ये करता है। चैनल देखने का काम कौन कर रहा है? कोई भी कर सकता है। तो ये वर्ड जो है ये है हमारा प्रोनाउन। ये नाउन की जगह पे यूज़ तो नहीं किया गया है, ये तो अपने आप में स्वतंत्र है। प्रोनाउन और नाउन को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को स्किप करके हम लोग इंग्लिश ग्रामर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए इसे अच्छे से समझिए कि जितने भी सब्जेक्ट हैं वो नाउन नहीं हैं, तो वो हैं कौन? वो हैं प्रोनाउन। क्योंकि डूअर कौन होता है? या फिर नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो अगर वो नाम नहीं है, वो किसी का नाम नहीं है, किसी का नेम नहीं है, तो वो कौन होगा? डेफिनेटली वो प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू हैव अ पेट। यू हैव अ पेट। अब इसमें यू, ये क्या है? ये भी हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है। यू किसी का नाम है? नहीं है। तो ये क्या है? ये है हमारा प्रोनाउन, क्योंकि पेट किसके पास है? यू के पास है। तो ये डूअर कौन है? सब्जेक्ट कौन है? किसके बारे में बात हो रही है? तो ये है हमारा प्रोनाउन। ओके, ये तो स्वतंत्र है। यहाँ पे मैं आपको और एग्जांपल्स देखिए। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन इज़ अ टीचर, ही टीच्स इंग्लिश। अब यहाँ पे मिस्टर जॉन एक नाम है, टीचर हैं मिस्टर जॉन। ही टीच्स इंग्लिश, तो इंग्लिश कौन पढ़ाता है? ही किसके लिए यूज़ किया गया है? मिस्टर जॉन के लिए यूज़ किया गया है। ही किसके लिए यूज़ किया गया है? मिस्टर जॉन के लिए यूज़ किया गया है। कि पढ़ाता कौन है इंग्लिश? मिस्टर जॉन। तो ये ही किसकी जगह पे यूज़ किए गए हैं? मिस्टर जॉन की जगह पे। इस वजह से ही क्या हुआ? हमारा प्रोनाउन हुआ। जो मैंने आपको बेसिक बताया था कि नाउन के प्लेस पे जो यूज़ किया जाता है, इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना। अगर हम लोग प्रोनाउन नहीं जानते तो हम लोग लिखते मिस्टर जॉन इज़ अ टीचर, मिस्टर जॉन टीच इंग्लिश, ये हो जाता। लेकिन हम लोग प्रोनाउन को जानते हैं, हम लोग प्रोनाउन को पढ़ते हैं, इस वजह से हम लोगों ने मिस्टर जॉन की जगह पे ही यूज़ किया। और ये जो ही वर्ड है ये हो गया हमारा प्रोनाउन। तो नाउन के रिपीटेशन को, नाउन को रिपीट होने से जो वर्ड रोकते हैं, जो वर्ड्स कंट्रोल करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोनाउन। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये कुछ सेंटेंस हैं। बोथ आर गिल्टी। ये बोथ, ये किसी का नाम नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट है, तो ये है हमारा प्रोनाउन। हु इज़ द बेस्ट, बेस्ट कौन है? तो ये भी किसी का नाम नहीं है, ये कोई नाउन नहीं है, लेकिन ये डूअर है, ये सब्जेक्ट है, तो ये भी हो गया हमारा प्रोनाउन। इनफ इज़ इनफ, इनफ प्रोनाउन है क्योंकि ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ये कौन है? ये है प्रोनाउन। ये किसी का नाम नहीं है। इनफ किसी का नाम नहीं है, किसी का नेम नहीं है, इस वजह से ये नाउन नहीं है। तो जब नाउन नहीं है तो ये हुआ क्या? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली ये हुआ प्रोनाउन। इसका मतलब सारे सब्जेक्ट जो नाउन नहीं हैं वो कौन है? तो वो है प्रोनाउन। तो व्हाट वी लर्न टुडे, हम लोगों ने आज पढ़ा क्या? हम लोगों ने पढ़ा कि नाउन के प्लेस पे यूज़ होने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। नाउन के प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। सारे वर्ड्स जो नाउन नहीं हैं बट सब्जेक्ट हैं, वो सारे के सारे प्रोनाउन हैं। एक बार प्रोनाउन की प्रैक्टिस करते हैं। निखिल लिव्स इन पुणे, निखिल इज़ अ डेंटिस्ट। इसमें रिपीट होने वाला वर्ड है निखिल, निखिल एंड निखिल, ये रिपीट हुआ है ये वर्ड। तो इसका आंसर देखते हैं कि हम लोग प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ करेंगे। निखिल लिव्स इन पुणे, इस निखिल की जगह पे होगा ही इज़ अ डेंटिस्ट। तो निखिल की जगह पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया? हम लोगों ने लिखा ही इज़ अ डेंटिस्ट। नेक्स्ट है कायरा लॉस्ट द बुक, कायरा क्राइड। यहाँ पे भी रिपीट होने वाला वर्ड है कायरा,
नाउन की रिपीटेशन हो रही है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कायरा लॉस्ट द बुक, सी क्राइड। सी, तो कायरा की जगह पे जो वर्ड यूज़ किया गया है, कायरा के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वही है प्रोनाउन। तो हम लोग, ये गर्ल है, गर्ल के लिए हम लोग सी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है राधा हैज़ अ पैरट, द पैरट स्पीक्स वेल। यहाँ पे रिपीट होने वाला वर्ड है पैरट, पैरट। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे राधा हैज़ अ पैरट, इट स्पीक्स वेल, इट स्पीक्स वेल। He, you, she, they, this, their, ours, us, his, its, herself। ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी सबकी अलग अलग है। ये अलग अलग कैटेगरीज में रखे जाते हैं क्योंकि प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत तरह के प्रोनाउंस होते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन से प्रोनाउन किस कैटेगरी में आता है, कौन से टाइप है वो प्रोनाउन का? तो इसके लिए हमें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पहला प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन जनरली पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी हम लोग पर्सन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बात आती है कि कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्योंकि जो पर्सन होते हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कि स्पीकर होता है, जो अपनी बात को कहता है। उसके बाद सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जाती है, जिससे बात कही जा रही है, वो सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, वो थर्ड पर्सन होता है। उसके बाद पर्सन के बाद आता है हमारा नंबर, कि जो प्रोनाउन है, जो पर्सनल प्रोनाउन है वो कितने लोग हैं। अगर 1 है तो सिंगुलर हो गया, अगर 1 से ज़्यादा है तो वो प्लूरल होता है। उसके बाद बात होती है जेंडर की, कि वो कौन से जेंडर में आता है, मैस्कुलिन जेंडर में आता है, फेमिनिन जेंडर में आता है या फिर न्यूट्रल जेंडर में आता है। इन सब के लिए पर्सनल प्रोनाउन में अलग अलग प्रोनाउन दिए गए होते हैं। ये 2 फॉर्म में आता है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। ये है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, अगर एक आदमी है, एक इंसान है, वो अपने बारे में वो बात कर रहा है तो वहाँ पे यूज़ करेंगे आई। लेकिन जब कई लोग मिल के ग्रुप में बात कर रहे हैं, हमको यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं वी। उसके बाद सेकंड पर्सन होता है यू। इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होता है। थर्ड पर्सन में बॉय, बॉय के लिए हम लोग, इसका मतलब होता है वह। बॉय के लिए ही यूज़ करते हैं, गर्ल के लिए सी यूज़ करते हैं, दोनों का मतलब होता है वह। इट, ये आप या तो न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज़ करिए या फिर एनिमल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, थिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एनिमल्स में भी अगर आपको नहीं पता है कि एनिमल जो है वो मैस्कुलिन जेंडर में है या फिर फेमिनिन जेंडर में है, तो आप उसके लिए इट यूज़ करेंगे। आई मीन्स होता है मैं, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह, शी मीन्स भी वह होता है लेकिन गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं। इट मीन्स भी होता है वह। दे मीन्स होता है वे। थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म है दे। वे मीन्स होता है कई लोग, प्लूरल इसका होता है वी मीन्स होता है हम। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस, ये तो हो गया इसका सब्जेक्टिव केस। पर्सनल प्रोनाउन 2 केस इसके होते हैं, एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में आई के लिए ऑब्जेक्टिव जो यूज़ करते हैं वो बोलते हैं मी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, सी के लिए हर यूज़ करते हैं, इट के लिए इट यूज़ करते हैं, और दे के लिए देम यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एकदम अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिए किसी कॉपी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप आगे टेंस पढ़ेंगे या फिर आप अगर एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको सेंटेंस में कहाँ पे कौन सा वर्ब यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है, इसके लिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है ये क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे हु, व्हाट, विच, whom, हाउ, वेयर, ये सारे जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है ये पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया को पॉइंट आउट करता है। ये बताता है कि कौन सा पर्सन, प्लेस, थिंग्स, किस चीज़ के बारे में बात हो रही, कौन से पर्सन के बारे में बात हो रही, कौन सी जगह के बारे में बात हो रही, या कौन सी थिंग्स के बारे में बात हो रही है। वो पास में है कि दूर में है, वो प्लूरल फॉर्म में है कि सिंगुलर फॉर्म में है, ये संकेत करता है, ये बताता है हमें कि चीज़ें पास की हैं या दूर की हैं। जैसे कि हो गया दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंडर में आते हैं। जैसे दिस इज़ एन ऑरेंज, दिस इज़ एन ऑरेंज। ये दिस जो है वो पास की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है और सिंगुलर के लिए दैट इज़ एन ऑरेंज। दूर में जो ऑरेंज है उसके लिए, दूर में अगर एक ऑरेंज है तो उसके लिए बोलेंगे दैट इज़ एन ऑरेंज। दीज आर ऑरेंजेस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एन हट गया है, ऑरेंज जो है वो प्लूरल फॉर्म में आ गया है। तो पास में जब बहुत सारे ऑरेंजेस होते हैं, बहुत सारे ऑरेंजेस होंगे तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे दीज आर ऑरेंजेस। दूर में अगर काफ़ी दूर में है, आपसे डिस्टेंस है, तो वहाँ के लिए आप यूज़ करेंगे दोज आर ऑरेंजेस। ये दीज एंड दोज, दिस और दैट का प्लूरल फॉर्म है। ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंडर में आते हैं। ये हमें बताता है कि चीज़ें पास की हैं या दूर की हैं। नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल पा रहा है कि जिसके बारे में हमें ना पता हो, जो कि निश्चित ना हो, जो कि डेफिनेट ना हो, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। ये नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं जो कि डेफिनेट ना हो, जैसे कि फ्यू, ऑल, सम, मैनी, मोर, एट्सेट्रा। फ्यू में अगर 4 से 5 लोग भी होते हैं तो उनको हम लोग फ्यू बोल सकते हैं। 3 से 4 हैं तो उनको भी फ्यू बोल सकते हैं। इसीलिए ये कंफर्म नहीं होता है कि कितने लोग हैं। ऑल, अगर 5 लोग हैं, सबके बारे में बोला जा रहा है, तब भी उसको हम लोग ऑल बोलेंगे। 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, उनके बारे में भी अगर बोला जा रहा है तो ऑल बोलेंगे। पूरी क्लास बैठी हुई है तो वहाँ भी हम लोग ऑल यूज़ करेंगे अगर सबके बारे में बोलना है। वैसे ही सम है, कुछ के लिए हम लोग सम यूज़ करते हैं। मैनी, बहुत सारे हैं। अगर 1000 हैं, 100 हैं, जिनको हम काउंट नहीं करना चाहते हैं, जो काउंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम लोग मैनी, मोर, इस टाइप की चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। इसीलिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन से हमें पता चलता है कि चीज़ें डेफिनेट नहीं है, निश्चय नहीं है कि कितनी है वो, तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये पीपल, ग्रुप, थिंग्स को पार्ट में डिवाइड करता है, ना कि होल में रखता है। ये हमेशा सिंगुलर वर्ब्स में या नाउन के साथ यूज़ होता है, जैसे कि ईच, एवरीवन। अगर 3 से 4 लोग हैं, सबके बारे में बातें हो रही तो हम लोग बोलते हैं एवरीवन। ईच, प्रत्येक को बोलते हैं, एक लोगों को बोलते हैं ईच। ईदर या फिर आइदर, नीदर या फिर नाइदर, ये सारे के सारे जो प्रोनाउन हैं ये हमेशा सिंगुलर वर्ब्स के साथ ही यूज़ किए जाते हैं, या इनके साथ सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज़ किए जाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं। तो ये ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। नाम से पता यहाँ भी चल रहा है कि पोजीशन से पता चलता है कि ये जो प्रोनाउन है वो पोजीशन को बताता है। हमें सेंटेंस में पोजीशन या ऑनरशिप का पता चलता है इससे। जिस प्रोनाउन की हेल्प से हमें ऑनरशिप या पोजीशन का पता चलता है उसे पोजेसिव प्रोनाउन के अंडर में रखा जाता है। इसको हम 2 कैटेगरी में रखते हैं। एक होता है वीक पोजेसिव प्रोनाउन, एक होता है स्ट्रॉन्ग पोजेसिव प्रोनाउन। वीक पोजेसिव प्रोनाउन होता है जैसे कि योर, माई, हर, हिज, इट्स, देयर और आर। ये नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इन्हें वीक पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। वीक पोजेसिव प्रोनाउन में योर, माई, हर, हिज, इट्स आते हैं। इन्हें नाउन से पहले इन्हें यूज़ किया जाता है। जैसे आई सेड दैट इज़ माई पेन, तो पेन नाउन है, नाउन से पहले माई को यूज़ किया गया है। ये वीक पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग पोजेसिव प्रोनाउन। स्ट्रॉन्ग पोजेसिव प्रोनाउन योर्स, माइन, हर्स एंड देयर्स, ये स्ट्रॉन्ग पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ये प्रोनाउन हमेशा नाउन के
बाद यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे नाउन से पहले यूज़ किया गया है वीक पॉजेसिव प्रोनाउन, और यहाँ पे नाउन के बाद यूज़ किया गया है स्ट्रॉन्ग पॉजेसिव प्रोनाउन। से आई सेड दैट पेन वॉज माइन, दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंस समझ में आता है। तो स्ट्रॉन्ग पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन के बाद यूज़ किया जाता है और वीक पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। ओके। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परतावाचक सर्वनाम, ये सेंटेंस में आपसी संबंध को बताते हैं, क्लियर करते हैं। ये दो होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर, ये सिर्फ दो ही होते हैं। राम एंड श्याम आर प्लेइंग ईच अदर, ईच अदर सिर्फ दो लोगों के लिए। राम एंड श्याम आर प्लेइंग ईच अदर, यहाँ पे राम एंड श्याम सिर्फ दो पीपल हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने ईच अदर यूज़ किया है, ईच अदर प्रोनाउन यूज़ किया है। और यहाँ पे राम, श्याम, मीरा एंड हरी आर प्लेइंग वन अनदर, यहाँ पे दो से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने वन अनदर प्रोनाउन को यूज़ किया है। तो जब दो लोग हों, दो लोगों के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग ईच अदर यूज़ करेंगे, और जब दो लोगों से ज़्यादा लोग हों तो वहाँ पे हम लोग वन अनदर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, सापेक्ष वाचक सर्वनाम। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। से हु, whom, which, that, ये प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन के लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंडर में आता है, उसे कहते हैं। इसका यूज़ अपने आप को, स्वयं, खुद को आदि के रूप में किया जाता है, जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ एंड योर सेल्फ। इस तरह के होते हैं। तो आप प्रोनाउन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ग्रामर में इसका बहुत यूज़ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रामर में। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।